लगाए हैं। बेटी ने तो आरोप लगाए हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद, कई बार के रहे विधायक डॉक्टर अग्रवाल जी ने क्या कहा, वो तो आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा हत्यारों को बचाया तो राज्यसभा में नंगा कर दूंगा मैं। राज्यसभा सांसद गोरखपुर से, जिन्होंने अपनी सीट खाली करके दी, जिससे मुख्यमंत्री चुन करके गए, उन्होंने क्या कहा कि हत्यारों को बचाया तो राज्यसभा में नंगा कर दूंगा। अब आप समझ लीजिए कौन दोषी है। जो हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि उसकी बेटी के आरोप लगता है सच है, और कोई है जिसके दबाव में थाने से छोड़ा गया। सुनने में तहरीर से नाम भी हटा दिया गया जो एफआईआर। सर, आज लखनऊ से राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो बयान जारी हुआ है, गोरखपुर में जो बरगदवा में भाजपा नेता और युवा समाज सेवी भी थे, जिनकी एक अच्छी छवि मानी जा रही है उनकी हत्या को लेकर के, कि ये हत्या जो हुई है वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा एक बनाकर खेल खेल रही है, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो हत्या हुई है गोरखपुर जिले में, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जनपद है और उन्हीं के क्षेत्र में ही ये घटना घटी है। राजकुमार चौहान जी जो पिछड़ी समाज के उभरते हुए नेता थे, उनकी हत्या विगत सप्ताह हो गई और कुछ अराजक तत्वों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। उस चीज को हम भी मर्माहत है, हमारी पार्टी भी मर्माहत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उस चीज को बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया है और अपने बाइट में उन्होंने बोला भी है, दर्द है, तकलीफ है। लेकिन दिक्कत यह है ना कि यहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार जी चौहान जी नेता रहे। वह दो पहलू उभर के सामने आ रहा है। एक पक्ष के जो पीड़ित पक्ष है, यानी जो मृतक पक्ष है, उधर से क्या कहते हैं, राधे राम मोहन दास अग्रवाल जी एक तरफ से हैं और दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री जी हैं। यानी पक्ष और विपक्ष दो, और जो मृतक है तीनों बीजेपी के हैं। मजे की बात है, तीनों बीजेपी के हैं। और जो गोरखनाथ मंदिर है, उस मंदिर के सटे बगल में हत्या हो रही है, कुछ चंद दूरी पर। मृतक का जो परिजन है, उसकी बेटी, राजकुमार चौहान की बेटी और उनकी पत्नी, उनकी बहन ये आरोप लगा रही हैं कि हमारे पति का हत्यारा वहां का पार्षद है। लेकिन उस पार्षद को बचाने के लिए ऐसा मृतक परिजन ने बताया कि उसको बचाया जा रहा है, और अन्य लोग जो हैं उनको तो जेल में गए ही गए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको निर्दोष भी फंसाया जा रहा है। जात के नाम पर अलग अलग एंगल से फंसाया जा रहा है, और जो आरोपी है उसको सरकार के इशारे पर बचाया जा रहा है। राधे मोहन दास अग्रवाल जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। अपने सरकार को उन्होंने आईना दिखाया कि इस हत्या के पीछे जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको नंगा कर दिया जाएगा और बचाने वालों को भी नंगा कर दिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि इसमें नंगा कौन? समाजवादी पार्टी के वो नेता नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। तो एक पक्ष, और जो जिस पर आरोप लग रहा है बचाने का, वो भी बीजेपी का, मुख्यमंत्री जी बीजेपी का, उसमें कहना ही नहीं है। राधे मोहन दास अग्रवाल बीजेपी का राज्यसभा सांसद भी है। बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है कि नंगा कौन होगा इसमें, इसकी जांच कौन करेगा, ये खुलासा इसमें कौन होगा, इस खुलासे में नंगा कौन होगा? बचाव पक्ष नंगा होगा कि न्याय दिलाने वाला पक्ष नंगा होगा? ये तो इसीलिए मृतक परिजन ने सीबीआई जांच की मांग कर रखा है, ताकि ये पता चल सके कि वास्तव में दोषी कौन है। सर, सीबीआई जांच के लिए क्या आप भी सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, हम बिल्कुल सहमत हैं कि जब मृतक है, मृतक की बेटी, मृतक की पत्नी, मृतक की बहन
उससे परिवार से जुड़ी हुई जब सब लोग कह रहे हैं कि नहीं इसकी सीबीआई जांच हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सीबीआई जांच की स्वीकृति देनी चाहिए। जो दोषी हैं वो बचने ना पाए और जो निर्दोष हैं वो फंसने ना पाए, ऐसा हमारा मानना है। हम धन्यवाद देते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को कि पैनी नजर रखते हैं, वो कहां कौन सी घटनाएं घट रही है उस पर वो आवाज उठाते हैं। सर, मृतक के परिजनों के साथ समाजवादी पार्टी की पूर्ण रूप से संवेदना है, ये मानी जा सकती है। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज बोला ही, हम भी बोल रहे हैं और मैं ये भी बोल रहा हूं लगे हाथ कि जो दोषी हैं उनको कतई न छोड़ा जाए। सर, क्या समाजवादी पार्टी और जो निर्दोष हैं उनको कतई न फंसाया जाए। सर, क्या समाजवादी पार्टी मृतक के परिजन को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी रहेगी? बिल्कुल खड़ी रहेगी। हमारे नेता ने उस बात को बोला है, संज्ञान में लिया है। लेकिन मेरा फिर आपसे कहना है कि जो जिस पे आरोप लगा रहा है, जिस पे आरोप लग रहा है, उसको कतई बचाने की जरूरत नहीं है। उसको हर हाल में जेल में डालना चाहिए। और जो माननीय न्यायालय वो फैसला करेगा कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। लेकिन तत्काल में तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जिसके नाम पर मृतक की बेटी, मृतक की पत्नी, मृतक की बहन और परिवार के अन्य लोग नामजद कह रहे हैं कि ये आरोपी है। तो सरकार क्यों बचा रही है, ये सवाल एक बड़ा है। जनपद गोरखपुर थाना चिलवाताल बरगदवा गांव अंतर्गत 17 मार्च के दिन एक हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसमें पूर्व पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार चौहान की हत्या की गई थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 181/26 पंजीकृत किया गया था। घटना वाले दिन ही पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज, अन्य इंडिपेंडेंट साक्षियों के द्वारा जो चीज़ें देखी गई थी तथा इसमें सीडीआर का अवलोकन करते हुए तत्काल 2 प्रमुख अभियुक्त जो घटना पे मौके स्थल पे मौजूद थे, राज चौहान उर्फ निरहू तथा विपिन यादव को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसी क्रम में अग्रिम विवेचना करते हुए जब पुलिस द्वारा सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, सभी नामजद अभियुक्तों का सीडीआर, सीसीटीवी फुटेज इत्यादि का अवलोकन किया गया, तो पुलिस के पास एक बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य हाथ आया, जिसमें राज चौहान उर्फ निरहू के फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को मिली। इसमें कई कॉल रिकॉर्डिंग थी। जब उनका अवलोकन किया गया तब यह देखा गया कि दीपक गौड़, जो कि इस पूरे मामले में नामजद अभियुक्त था, और लालजी यादव, इसके मध्य इसकी कई कॉलें थी और उस कॉल में इस घटना को कारित करने की पूरी रणनीति बनाई गई थी। दीपक गौड़ के साथ साथ अंकित, जो कि शेषनाथ यादव, जो भी उस गांव के रहने वाले हैं, और इनके 3 लड़के देवव्रत यादव, अंकित यादव और बाल अपचारी, इसका तीसरा लड़का, इनकी भी संलिप्तता पाई गई। इनसे गहनता से पूछताछ और बाकी सभी तथ्यों का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि 2023 में मृतक के भतीजे नीरज द्वारा शेषनाथ के भतीजे पांडु यादव के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें उसके कमर में गोली लगने के कारण वो पैरालाइज हुआ था और अभी भी अस्पताल में इलाजरत है। इसके कारण शेषनाथ का पूरा परिवार, जिसमें शेषनाथ यादव, देवव्रत, अंकित और साथ में इसका तीसरा लड़का बाल अपचारी, ये रंजिश रखते थे। घटना कारित करने वाले विपिन यादव तथा राज चौहान उर्फ निरहू, ये दोनों शेषनाथ यादव की डंपर टिपर गाड़ी चलाया करते थे। इसमें दीपक गौड़ के साथ भी 2023 में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें मृतक के भतीजे नीरज द्वारा उस पर फायरिंग की गई थी और इसमें अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेजा गया था। वो भी इस मामले में इनके परिवार से रंजिश रखता था। और साथ ही लालजी यादव, यह दीपक गौड़ का पुराना साथी है और साथ में इसके साथ इसके व्यापार में भी पार्टनर है। तो इन सभी के द्वारा एक षड्यंत्र रचते हुए, जिसके पर्याप्त साक्ष्य कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से, सीडीआर के माध्यम से, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तथा इनकी पुरानी रंजिश के मुकदमों के माध्यम से पूरी तरह से स्पष्ट होते हुए इस पूरे मामले में पहले 2 और बाद में कुल 6 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। कुल 8 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है, जिसमें से एक बाल अपचारी हैं। इनके बीच की आपसी रंजिश, इनके बीच जो सारी की सारी इनकी कॉल रिकॉर्डिंग है, सीडीआर हैं, सीसीटीवी फुटेज में इनका मिलना और इनकी रणनीति बनाना है, ये सारा कुछ स्पष्ट हुआ है, जिसके बाद ये सारी की सारी पूरी कार्रवाई की गई है। इस मामले में विवेचना प्रचलित है और सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा रही है।